Hello, we are having a question that explain the following. इस फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास कि the tungsten why the tungsten used most exclusively for filament of electric lamps. टंगस्टन क्यों यूज करते हैं हम फर्स्ट? तो देखो उसका सिंपल सा लॉजिक है। जो हमारे पास फिलामेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक लैंप्स के, देखो इलेक्ट्रिक लैंप का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन, melting point of tungsten melting point of tungsten is 2700 डिग्री के आसपास होता है। और जो इलेक्ट्रिक लैंप्स हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर की रेंज में वर्क करते हैं। तो ये मेल्टिंग पॉइंट उसकी वजह है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट का अगर हम वायर यूज करेंगे तो क्या है, वायर हीट प्रोड्यूस होने पे मेल्ट नहीं होगा, इट डज नॉट मेल्ट। ये वजह है कि ये मेल्ट नहीं होगा, इट डज नॉट मेल्ट। सिंपली इसमें बहुत ज्यादा कुछ लिखना है नहीं। क्यों यूज किए जाते हैं? मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का 2700 डिग्री के अप्रॉक्स है, और ये क्या होंगे, मेल्ट नहीं होंगे बहुत ज्यादा करंट पे। अब सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, why are the conductors of electric heating device such as bread toaster and electric irons made up of an alloy rather than pure metals? ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास हीटिंग डिवाइसेस है, ब्रेड टोस्टर हो गए या फिर इलेक्ट्रिक आयरन हो गए, उनके हीटिंग डिवाइस मेड अप ऑफ एन अलॉय, अलॉय के बनाए जाते हैं। देखो उसमें हमारे पास क्या है ना कि ये हमने पढ़ा होगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब ये जितने भी डिवाइसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ब्रेड टोस्टर हुआ, इलेक्ट्रिक आयरन हुआ, उसमें हमें क्या चाहिए, एच जो है वो ज्यादा चाहिए। ये हीटिंग डिवाइसेस हैं, हीट करने के काम आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या चीज ज्यादा चाहिए, रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए। तो आर्टिफिशियल मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए हम ऐसे मटेरियल यूज करेंगे जिनका रेजिस्टेंस क्या हो, ज्यादा हो, और फिर हीट भी क्या होगी, हीट डिसिपिएशन भी ज्यादा हो। सो प्योर मेटल का जो रेजिस्टेंस है वो उतना ज्यादा नहीं होता है, तो इसका आंसर लिख सकते हो प्योर मेटल डू नॉट हैव much value of resistance, so we uses alloy of suitable material to get desired value of resistance. आई होप ये भी समझ आया होगा तुम्हें रेजिस्टेंस। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इसमें हमारा, why is the series arrangement not used for domestic circuit? सीरीज अरेंजमेंट क्यों नहीं यूज होता है? रेजिस्टेंस इज हाई, सिंपल ये बात याद रखो, रेजिस्टेंस इज हाई। जो सीरीज रेजिस्टेंस होगा ना, उसमें जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जो आर इक्विवेलेंट होगा ना वो सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी सबसे ज्यादा होगा। तो दैट मीन्स रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास जो पावर कंजप्शन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसे अवॉइड करने के लिए सीधे सीधे रेजिस्टेंस इज हाई ये लिख सकते हैं इन सीरीज, so we use parallel combination where resistance is low. आई होप यहाँ तक ये बात समझ आई होगी तुम्हें। उसके बाद देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास अगला क्वेश्चन, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विद इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया? तो देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डी पार्ट, ये छोटा सा है,
रो L by A, that means R is inversely proportional to A। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे, जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे एरिया कम करेंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, लिख लेना इसे, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, एक सेकेंड, वाई आर, अच्छा देखो उससे पीछे वाले को पहले डी का भी आंसर लिख लो। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इतना ही लिख लो बस, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आगे देखो, ई ऑप्शन जो है, वायर्ड वायर कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। देखो क्यों यूज होते हैं, फर्स्ट तो चीज ये है, दे आर चीप। देखो कॉपर के गोल्ड और सिल्वर के रेस्पेक्ट में, गोल्ड और सिल्वर के रेस्पेक्ट में ना हमारे पास कॉपर और एल्युमिनियम दोनों ही कैसे होते हैं, चीप होते हैं। दूसरी चीज, कंडक्टिविटी ठीक होती है, गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स। और एल्युमिनियम को देखा होगा तुमने, जनरली जो बाहर यूज करते हैं लाइट वेट होने की वजह से यूज करते हैं, लाइट वेट। कॉपर से ज्यादा है जो ये घर के बाहर लाइन जारी होती है गवर्नमेंटेड, कॉपर तो हैवी वेट होता है, एल्युमिनियम को इसलिए प्रेफरेंस देते हैं। तो ये वजह है कि जो कॉपर है ट्रांसमिशन के लिए इसलिए यूज किया जाता है, अच्छे कंडक्टर होंगे, चीप होंगे, लाइट वेट होंगे। होपफुली समझ आया होगा, थैंक यू।